मारूंगा अबे पापी गुड़िया लग रही है यार ये तो। हेलो भाई, अबे क्या काम है यार यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। देख अभी तेरे को ना चांद की सैर कराता हूँ। चांद की सैर कराने चला था, खुद ही वहीं गिर गया। ओ भाई देख कहीं सैटेलाइट पे तो नहीं अटक गया। अब देखो तुम मेरा शॉट, मैं इसको देखना दूसरे प्लेनेट पे पहुंचा दूंगी। चल बेटा। अरे तू हट, मैं देख इसको। रेडी? अब देख तेरे को कहाँ पहुंचाती हूँ। 1 2 3 ओए खोई गया है तो ऊपर जाके। देखा तुमने मेरा शॉट? अरे अपन भाई है भाई, जान है तेरे अंदर तो। कितनी गर्मी हो रही है। है ये पापी गुड़िया घर में कैसे आ गई? इसे तो नैन्सी ने लात मार दी थी। अच्छा, मुझे लगता है वही उठा के लाई होगी इसे। गुड़िया दिखी नहीं, लड़की फैल गई। टॉय ये कहाँ से आई इधर? इसको तो मैंने लात मार के दूसरे प्लेनेट पे पहुंचा दिया था। ये पक्का ना ये रौनक उठा के लाया होगा दोबारा से। इतने सारे खिलौने चीजें पड़ी हुई है, फिर भी यही कबाड़ा उठा के लाना है। छोड़ मुझे क्या सब्जी बनाऊं आज, देखती हूँ। ये क्या गुड़िया उठा लाए दोनों, ये भी बस हाड़ कबाड़ उठा लाते हैं कहीं से भी। आई है कितनी मैली है। आई हाय कितना मैला गुड्डा उठा के लाए हुए हैं। चल स्टोर में पटकाऊं तेरे को, खेलना होगा तो अपने आप ले आएंगे। बदबू भी आ रही है स्टोर में। रौनक प्लीज। थैंक गॉड सपना था। इतने गंदे गंदे सपने कब से आने लग गए मुझे। ओए, तेरे को पता है कल रात ना मैंने इतना डरावना सपना देखा ना। उस सपने में ना तू चाकू लेके मेरे पीछे पड़ा हुआ था और फिर तूने मेरे चाकू मार दिया। पर फिर ना मेरी आँख खुल गई, इसलिए मैं बच गई। हैं? सच्ची? और क्या झूठ बोलूंगी मैं।
ओ भाई साहब, तेरे को पता है कल रात को ना मुझे भी ऐसा ही सपना आया था। तू ना मेरे को मार रही थी, लेकिन मैंने ना अपनी सारी हिम्मत जुटा के और तुझे ढेर सारी गाली बक दी। पर यार ऐसा कैसे? दोनों को एक जैसा सपना? कोई मूवी तो नहीं देखी थी हमने जिसमें ऐसा कोई सीन हो? फिर क्यों? ऐसे ही सपना अटपटा सा मुझे भी आया था कि ये दोनों मिलके मेरे को मार रहे हैं। तीनों को एक जैसा सपना। कौन है? कौन है वहां? कौन है? कोई है? कोई है? कितना डरावना सपना था। मम्मी, ये डॉल ये यहाँ कैसे आई? आओ खेलो मेरे साथ। क्या हो रहा मम्मी बहुत डर लग रहा है। इतनी अजीब सी चीजें हो रही है। सपने में कुछ कुछ नजर आए जा रहा है। हाँ मम्मी, बहुत अजीब चीजें हो रही है। आपको पता है मैं तो डर गया था, एकदम डरावना सपना आया। मैं भी पूरी रात से नहीं सोई हूँ। पता नहीं अजीबोगरीब क्या क्या डरावना सा दिख रहा था। मम्मी वो डॉल, मुझे तो वो डॉल नजर आ रही थी। ये रौनक उठा के लाया था जो। मैं
ये रही वो गुड़िया। मेरे को तो पहले ही कुछ शक था, इतनी अजीबोगरीब सी डरावनी सी दिख रही थी ये। चलो इसको बाहर फेंकाते चल के। हाँ मम्मी, हाँ फेंको। चलो। नास पिटा गुड्डा, भुंडा सा डरावना। ये चल चलो। आ जाओ जल्दी आ जाओ। चलो चलो चलो। कितनी रात हो गई। तुम मुझे बाहर फेंकोगे? तुम मुझे बाहर नहीं फेंक सकते। अब मैं तुम्हारे घर का सदस्य हूँ। अब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुम्हारे सपने में खेलूंगा। और तुम्हारे वो दोनों दोस्त कहाँ हैं? उन्हें भी बुलाओ। नहीं बुलाओगे? मैं बुला देता हूँ। रौनक का ठीक है ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होना था? अरे यार हमारे पास फोन आया कि तेरा एक्सीडेंट हो गया। ओ पहले फोन आंटी। तो किसने किया फोन? अबे ये बच गया उस दिन मेरे से। आज देख इसको लात मार के कहाँ पहुंचाता हूँ मैं। अब मैं ना तुम लोगों को रात को मिलूंगा। जब तुम लोग सो जाओगे मैं तुम्हारे सपने में खेलने आऊंगा। चलो ठीक है, हम रात को मिलते हैं तुम्हारे सपने में। और पोचा मंगल ग्रह पे। तुम मुझे मारने की तैयारी कर रहे हो? मैं तुम्हें सपने में आके डराऊंगा। तुम सो नहीं पाओगे और एक दिन खुद ही मर जाओगे। डर लग रहा है मम्मी, क्या हो रहा है? लात तो इन दोनों ने मारी थी, हम दोनों तो खामोखाई फंस रखे हैं। हाँ मम्मी बताओ, नैन्सी ने फालतू में लात मार दी। मम्मी इसने मारी थी पहले, झूठा कहीं का। तूने मारी थी, तू झूठी। तूने मारी थी, झूठा। तू झूठी। रास्ते में कुछ भी मिलता है लात मार देंगे उसको। पता नहीं क्या मुसीबत उठा लाया दोनों के दोनों निकम्मे। क्या करें अब? पता नहीं। मैंने सुना है ये जो गुड़िया होती है ना, ये श्रापित होती है और इनकी कोई ना कोई कहानी होती है। हमको इसकी कहानी के बारे में पता लगाना चाहिए। पर हम करेंगे कैसे? हमें पता कैसे चलेगा इसके बारे में? इंटरनेट से। आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है ना। और मुझे ना एक साइट भी पता है जिसमें ना सबकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है निकल के, और पुरानी पुरानी कहानियाँ वगैरह सब कुछ होता है। क्या पता इसके बारे में भी किसी ने कुछ जिक्र करा हो, कुछ बताया हो इसके पास्ट के बारे में। पहली बार इसने कुछ समझदारी वाली बात करी है। मैं मान गई, तू माँ की बेटी है बेटा, तू माँ की बेटी है। चलो कंप्यूटर में ढूंढो, कभी तो वो काम आए। इतना महंगा कंप्यूटर बाप ने ला के रख रखा है बस। हाँ हाँ चलो। साथ रहना सारे, झुंड बना के चलो चलो। मिल गई, एक वीडियो आई है। नमस्कार दोस्तों,
आज आपके साथ मैं एक सच्ची घटना पेश करने जा रहा हूँ। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची झिलमिल की, जिसका जन्म 1980 महाराष्ट्र के छोटे से गांव में हुआ था। ये उन दिनों की बात है जब झिलमिल स्कूल जाया करती थी। वो अपनी माँ बाप की इकलौती बच्ची थी और उसको खिलौनों से बहुत ज़्यादा प्यार था। एक दिन झिलमिल का बर्थडे था, तो बर्थडे पे उसके कई रिश्तेदार उसके घर पे आए थे और इन रिश्तेदारों में उसकी बुआ भी आई थी। बुआ ने उसको एक छोटी सी गुड़िया गिफ्ट करी थी। वो गुड़िया झिलमिल को बहुत अच्छी लगती थी। वो रात को उसके साथ सोती थी, उसके साथ खेलती भी थी और स्कूल से आने के बाद उसको बहुत प्यार करती थी। एक दिन झिलमिल रात को सो रही थी और उसकी बुआ को तंत्र विद्या की थोड़ी बहुत नॉलेज थी। इसी का फ़ायदा उठाते हुए झिलमिल की बुआ ने गुड़िया के अंदर काली शक्तियाँ प्रवेश करवा दी थी और इस गुड़िया से झिलमिल को नुकसान भी होता था। एक दिन रात को जब झिलमिल सो रही थी तो उसकी मम्मी ने देखा कि जो गुड़िया है उसका गला दबा रही थी। उसकी मम्मी घबराते हुए उस गुड़िया को उठा के बाहर ले गई और अगले दिन वो एक तांत्रिक के पास गई। और अगले ही दिन जब झिलमिल की मम्मी अपने गांव में तांत्रिक के पास गई तो तांत्रिक ने बताया इस गुड़िया के अंदर कुछ काली शक्तियां हैं, आपकी बेटी के सपनों में आती है और उसको नुकसान पहुंचाती है। तो उसकी मम्मी ने पूछा कि इसका हमें क्या करना चाहिए। तो तांत्रिक ने बताया कि इसको जल्द से जल्द पानी में बहा देना चाहिए। और अगले ही दिन उसकी मम्मी ने उस गुड़िया को लेके एक बक्से में बंद करा और नदी में फेंक दिया और वो बक्सा नदी में कहीं दूर बहता हुआ चला गया। और अगले ही दिन जब झिलमिल को अपनी गुड़िया घर में नहीं मिली तो उसने खाना पीना बंद कर दिया और डिप्रेशन में चली गई। और एक दिन वो आ ही गया जिस दिन झिलमिल अपने कमरे में अपने माँ बाप को मृत मिली। उस दिन से झिलमिल की आत्मा उस डॉल के अंदर चली गई और कहते हैं जिस दिन से वो डॉल उस गांव से गई है कई लोगों को मिली भी है और जिस घर में जाती है उस घर में तबाही ले आती है। अब ये तो मुझे नहीं पता कि इस बात में कितना सच है और कितना झूठ है, ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मुझे तो ये कहानी सच्ची लगी है। तो आज की कहानी यहीं तक थी। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, फिर मिलूँगा अगले हफ्ते। तब तक के लिए गुड बाय। पता चल गया ना मम्मी उस पापी गुड़िया का सारा सच। हाय, दोनों के दोनों पागल से लात मार के ले आए उस मनुष्य गुड़िया को, पापी गुड़िया को घर में। देखना वो हमारा भी घर तबाह कर देगी, दोनों की वजह से पूरा डूब जाएगा हमारा घर। अरे यार मम्मी क्या रोना धोना लगा रखा है, हर चीज में बस नेगेटिव ही बोलते रहते हो। अरे आप कुछ पॉजिटिव सोचो ना। इस कहानी से हमें कितना कुछ तो जानने को मिल गया उसके बारे में, वरना हमें तो कुछ भी नहीं पता था उस शापित गुड़िया के बारे में। उस कहानी में देखा ना आपने कि कैसे उसकी माँ ने उसको बंद करके और फिर नदी में बहा दिया था। तो क्यों ना हम भी उसको पकड़ के और कहीं पे दूर छोड़ाएं। और मम्मी आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की है कि वो जो गुड़िया है वो सिर्फ सपने में ही हम पे हमला करती है और सपने में ही हमें डराती है, असली में तो कुछ करती ही नहीं वो, है ना। पर उसकी माँ तो तांत्रिक को जानती थी, हम कौन सा तांत्रिक को जानते हैं। अरे तो कोई तांत्रिक नहीं है तो क्या हो गया, दिमाग तो है ना। खैर तुझ में तो है नहीं, मुझ में तो है। अरे तुम लोग ये सोचो, अगर वो सपने में ही हमारे ऊपर हमला करती है तो क्यों ना हम भी उसे सपने में ही जाके पकड़ें और फिर उसे कहीं दूर ले जाके छोड़ दें। एक बार इसने फिर दिखा दिया ये अपनी माँ की बेटी है। बहुत समझदार है बेटा तू। ओए हम ऐसा कर सकते हैं, 2 बंदे जाके ना उसे बातों में लगा लेंगे और 2 बंदे पीछे से पकड़ लेंगे। तू भी माँ का बेटा है। अब हम लोग ना सब सो जाते हैं हाथ पकड़ के, ताकि हम सब लोग एक ही सपने में आए। और याद रखना हमें सपने में पहुंचने के बाद किचन में मिलना है, ठीक है। चलो अब सो जाओ।
सपना सपना देख रही हूँ मैं। में आ गया क्या मैं? लग तो ऐसा ही रहा है। सोया बेड पे था, उठा सोफे से हूँ। नैन्सी ने बोला था किचन में मीटअप करना है। चलो। आ गए आप लोग? मैं भी आ गई। वो अमन का है। हाँ, अमन का है। वो नहीं आया क्या हमारे सपने में? तू कहाँ रह गया था? अरे वो मैं गलती से ना अपने गर्लफ्रेंड के सामने में चला गया था। बेवकूफ। चलो मम्मी, अब वो डॉल ना किसी भी वक्त आती होगी हम लोगों को डराने के लिए। एक काम करते हैं, अब आप लोग ये ना यहीं पे रुक जाओ 3 जने, और मैं और अमन उधर जाके छुप जाते हैं, और आप ना उसको बुलाना और पूरा मजबूर कर देना कि वो आपकी बातों में फंस जाए, और फिर हम पीछे से आके उसको पकड़ लेंगे। ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट, डरना मत। जाओ नीचे। डॉल, ए पापी गुड़िया, हमारे सामने आ। आजा आजा, हम नहीं डरते तेरे से। हाँ, नहीं डरते हम तेरे से। लगता है तूने अपनी मम्मी के हाथ का चांटा नहीं खाया। मैं चांटा मारूंगी तेरे को। इधर आ तू। हाँ, आंटी बहुत तेज चाटा मारती है। आजा सामने आ। आजा गुड़िया आजा, तेरे बाल पकड़ पकड़ के मारूंगा तेरे को। कूट देंगे। डर गई क्या? आ ना। आजा। आंटी मारो ना। अच्छा, तो तुम लोग मुझसे नहीं डरते? नहीं। पर तुमने तो अभी बुलाया मुझे, इसका मतलब तुम मेरे साथ खेलोगे? चलो पकड़ के दिखाओ मुझे। तुम मुझे पकड़ोगे? तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि ये मेरा सपना है और यहाँ सिर्फ मेरी चलेगी। वो तो पकड़ में ही नहीं आ रहा। मुझे तो लग रहा है हम यहीं मर जाएंगे। ये सब तेरा ही प्लान था बेवकूफा। मेरा नहीं, उसका प्लान था। तेरा प्लान था। बाप पे ही गया अपने। ये मेरी बेटी। हमने तो प्लान बनाया था कि उसको पकड़ लेंगे जाके, लेकिन हम तो ये भूल ही गए कि वो तो भाग जाता है, गायब हो जाता है कहीं ना कहीं। क्या करें अब? मम्मी, मुझे ना पहले ही डाउट हो गया था इस बारे में कि उसे हम पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें गायब होने की शक्ति है। इसलिए मैंने ना आप लोगों के जाने के बाद उसके बारे में और रिसर्च किया। पर यार, पकड़ेंगे कैसे हम उसे? ये तो हमने सोचा ही नहीं। वो गुड़िया तो गायब हो जाती है अपनी शक्तियों से, पकड़ में आएगी ही नहीं वो तो। पकड़ना तो हम उसे पहले ही ट्राई कर चुके हैं। शायद इसका कुछ ना कुछ तोड़ तो ज़रूर होगा, क्योंकि उस झिलमिल की मम्मी ने भी तो उस गुड़िया को पकड़ा था। मुझे शायद सर्च करनी चाहिए और कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। थोड़ी और डिटेल्ड में ये स्टोरी पता लगेगी। हाँ।
सर ने अपनी गुड़िया को पकड़ा था। अब पहुंची ना मैं बात की जड़ तक। अब देख पापी गुड़िया, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कि अगर वो पकड़ा नहीं जा सकता तो झिलमिल की माँ ने कैसे उसे पकड़ के और उस बक्से में बंद करके बहाया था नदी में। और फिर मुझे पता लगा कि झिलमिल जो थी ना छोटी लड़की, वो उस गुड़िया को हर रात एक लोरी सुनाया करती थी और वो लोरी सुना के उसे सुलाती थी। और उसकी माँ भी अपने कमरे से वो लोरी सुनती थी जो झिलमिल उस गुड़िया को सुनाया करती थी। तो उसकी माँ ने भी ऐसे ही अपना दिमाग लगाया, उस गुड़िया को गहरी नींद में वो लोरी सुना के सुला दिया। और जब वो गुड़िया सो गई तब उसे बक्से में पैक करके और फिर उस नदी में बहा दिया। तो फिर मैंने सोचा कि शायद हम लोग भी ऐसे ही उसको पकड़ सकते हैं, ये लोरी सुना के उसको सुला के, और जब वो नींद में हो जाए ना तब उसको उस कब्रिस्तान में दफनाएंगे हम, जहाँ पे झिलमिल की कब्र है। तो शायद हमें उससे फिर छुटकारा मिल जाए। अब मम्मी, वो डॉल तो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ होगी वो। तो हम लोग ना अलग अलग जाके हर कमरे में और हर जगह पे वो लोरी गाते हैं। अगर वो कहीं पे भी होगी तो वो लोरी सुन के सो जाएगी, और जैसे ही वो सो जाएगी उसको हम अपने साथ ले जाएंगे कब्रिस्तान। ठीक है। ठीक है। माँ की बेटी। आरे आरे मेरे मुन्ने तू आरे, लारे लारे साथ लारे। तुझको मैं अपनी गोद में सुला दूं, तेरे रेशम बाल हल्के से सहला दूं। सो जा मुन्नी तू सो जा मेरे मुन्नी तू सो जा। तुझको मैं अपनी गोद में सुला दूं, तेरे रेशम बाल हल्के से सहला दूं। सो जा मुन्नी तू सो जा मेरे मुन्नी तू सो जा। मेरे मुन्ने तू आरे, लारे लारे साथ लारे। तुझको मैं अपनी गोद में सुला दूं, तेरे रेशम बाल हल्के से सहला दूं। सो जा मुन्नी तू सो जा मेरे मुन्नी तू सो जा। आरे आरे मेरे मुन्ने तू आरे, लारे लारे साथ लारे। गोरी, झिलमिल की कब्र, इसी के पास हमें इसे गाड़ना पड़ेगा। चलो। गोरी झिलमिल की कब्र, उसके साथ ही इसको दफना देते हैं। खोद भाई।
लाओ मम्मी जोर।